साथियों, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से आज दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में ये जो धरना हो रहा है, ये बड़ा ऐतिहासिक और महत्व का है। हमारे देश के अंदर आज एक तरफ विज्ञान और तकनीक को बढ़ाने की बात हो रही है। समाज के तमाम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि तमाम पिछड़े इलाकों में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तर्ज पर नेशनल इंस्टीट्यूट खोले जाएं, नई नई मशीनों वाले अस्पताल स्थापित हों, जहां सिटी स्कैन से लेकर के हर तरह के वैज्ञानिक शोध पर आधारित आधुनिक चिकित्सा की सुविधाएं दिलाई जाएं। वहीं दूसरी ओर हमारे समाज में ऐसे तत्व घूम रहे हैं जो गंडा और ताबीज बांट रहे हैं, जो भस्म और भभूति से लोगों का इलाज कर रहे हैं, जो ये बताते हैं कि भस्म और भभूत से कैंसर दूर हो जाएगा, जो ये बता रहे हैं कि उनके कहने से कृपा आ जाएगी, उनके कहने से सब सारे संकट दूर हो जाएंगे। ऐसे तत्व हमारे समाज को अंधविश्वास के रास्ते पर डाल करके हजारों साल गहरी खाई में फेंक देना चाहते हैं। अरे यही वो तत्व हैं जब कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, जब हार्ट अटैक से पीड़ित हो जाते हैं, जब इनका हार्ट ब्लॉक हो जाता है, यही पाखंडी कठमुल्ले बाबा और बाबियां अस्पतालों में जाके ओपन हार्ट सर्जरी कराते हैं और दूसरों से कहते हैं कि हमारा भस्म और हमारा भभूत और हमारा गंडा ताबीज बांध लो, तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। ये लड़ाई जो समाज में चल रही है दूसरों को लूटने की, और यही धर्म का, जाति का, संकीर्णता का फायदा उठाकर ये लूट रहे हैं। ऐसे ही बाबाओं की हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं। यही वो बाबा हैं, यही वो कठमुल्ले हैं जो पकड़े गए हैं भ्रष्टाचार में, जो पकड़े गए हैं बलात्कार में। ये पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी, बलात्कारी आज पूरे समाज के पहिए को विकास के रथ से घसीट करके विज्ञान और तकनीक के इस युग में आगे बढ़ने के दांव से पीछे हटाकर हमें अंधविश्वास के दलदल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं सब के खिलाफ तो लड़े थे। 3 साल पहले उनकी हत्या कर दी गई डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की। आने वाले 20 तारीख को इन्हीं अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने वाले एक जाबाज कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉमरेड गोविंद पानसारे की हत्या इन्हीं अंधविश्वासियों ने कर दी। इन्हीं अंधविश्वासियों ने हजारों लाखों विद्यार्थियों को नए विज्ञान और चिंतन की परंपराओं से अवगत कराने वाले, समाज के अंदर शोषित, पीड़ित, दलित की मुक्ति का रास्ता और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की रास्ते दिखाने वाले वाइस चांसलर प्रोफेसर कलबुर्गी की भी हत्या इन्हीं संकीर्णता वाले लोगों ने कर दी। आज वो संकीर्णता की विचारधारा लिए हुए लोग सरकार और समाज से अपनी स्थिरता चाहते हैं। आज समाज और सरकारों से वो आज अपने लिए वो एक तरीके का, जिसको कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका चाहते हैं जिसमें उनको बचाया जा सके, उनको रखा जा सके, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न हो। महाराष्ट्र के अंदर बरसों पहले अंधविश्वास के खिलाफ कानून बिल के रूप में पेश किया गया था। बड़ी बहस हुई थी उस पर, लेकिन जो लोग आज महाराष्ट्र की सरकार में बैठे हैं उन्हीं लोगों ने उस अंधविश्वास के खिलाफ उस बिल को पारित नहीं होने दिया। और कांग्रेस पार्टी जो उस वक्त की सरकार थी, उसकी अपनी दीवानगी और दिवालिया नीति को चलते, जो उसकी फिसलन के चलते वो कानून अधर में लटका रहा। और अब अगर उस पर प्रकाश आ भी रहा है तो क्या हो रहा है देश के अंदर? ये जो हमारे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग हैं, ये अलग जलगा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर न निकले, लेकिन कॉमरेड पानसारे की हत्या के बाद मुंबई के आजाद चौक पार्क में लाखों लोग निकले थे। पूरे महाराष्ट्र में बंदी हुई थी। प्रोफेसर दाभोलकर की हत्या के बाद देश के अंदर चारों तरफ उनकी इस हत्या के खिलाफ लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया था। प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या के बाद लोग सड़कों पर उतरे थे। आज इस संघर्ष को शायद सड़क पर उतनी मजबूती से न दिखाई देता हो, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग में, जहन में, सोच में ये समझ में आता है कि प्रोफेसर कलबुर्गी, कॉमरेड गोविंद पानसारे और डॉक्टर दाभोलकर ने जो रास्ता दिखाया है वो देश के अंदर
आत्मविश्वास को नए रास्ते पर चलने का रास्ता है, अंधविश्वास को तोड़ करके विज्ञान और तकनीक के रास्ते पर चलने का है। ये जमाना विज्ञान और तकनीक के रास्ते पर चल करके विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने का जमाना है। और वहीं भारत जैसे देश के अंदर ये अंधे गलियारे में पूरे समाज को ले जाने वाली ताकतें बैठी हुई हैं। इन ताकतों के सारे क्षेत्रों को तबाह कर देने की जरूरत है। इन सारे के सारे लोगों को जो आर्थिक और सामाजिक आधार है उसे तोड़ देने की जरूरत है। ये तमाम संकीर्णतावादी लोगों को आज हमें समाज में एकदम इन्हें नंगा कर देने की जरूरत है कि यह विचार जो पैदा कर रहे हैं संकीर्णता का, यह दौलत पैदा करने के लिए है। और यह विचार पूंजीवादी सड़ांध की गली से निकला हुआ विचार है जो आज के विकासशील समाज के लिए एक जहर है। और विज्ञान और तकनीक के इस जमाने में ये समाज को पीछे धकेलने वाला है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आप तमाम लोगों का मैं अभिनंदन और नमन करता हूं जो लोग अंधविश्वास के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के उन तमाम साथियों का, यहां पर बैठे हुए धरने में उन तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि आप सिर्फ एक 3 व्यक्तियों की हत्या के खिलाफ सरकार से हत्यारों को पकड़ने की मांग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि ऐ समाज, ऐ भारत के लोगों, ऐ पढ़े लिखे नौजवानों, ऐ वैज्ञानिकता में विश्वास रखने वालों, ऐ अस्पताल से तमाम आधुनिक सुख सुविधा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कामना रखने वाले लोगों, ये लड़ाई इसलिए भी जरूरी है कि अंधविश्वास हमारे जीवन को धकेल देता है। यही वो लोग थे आज से सैकड़ों हजारों साल पहले जब हमारे परिवार के लोगों को कहता थे कि पढ़ाई लिखाई का काम एक जाति विशेष का काम है, सब लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। समाज में लोग निकले थे, मंडन मिश्र से लेकर के शंकराचार्य तक तमाम बहस हुई और बहस के बाद ये तय हुआ इस भारतीय समाज के अंदर कि नहीं, अध्ययन सबका अधिकार है। चार्वाक दर्शन से शुरू करके मार्क्स के दर्शन तक बिना विज्ञान के, बिना तकनीक और शिक्षा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए बगैर जीवन सार्थक नहीं होता। यही बात तो प्रोफेसर डाबोलकर कह रहे थे, यही बात तो डॉक्टर नरेंद्र डाबोलकर कह रहे थे, यही बात तो कॉमरेड गोविंद पानसारे कह रहे थे, यही बात तो प्रोफेसर कलबुर्गी कह रहे हैं। इसलिए इस बात को और मजबूती के साथ कहने की जरूरत है। आप इस बात की परवाह न करें कि कौन कितने आ रहे हैं, लेकिन आज देश, इस भारत के अंदर लोगों के दिमाग में तय हो गया है कि क्या हमें संकीर्णताओं के दौर से चलना चाहिए। ये वो दौर है जहां जाति और धर्म की संकीर्णताओं के सहारे हमारे समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, हमारे लोकतंत्र को अगवा करने की कोशिश की जा रही है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। संकीर्णता, धार्मिक संकीर्णता, जातीय संकीर्णता, सामाजिक संकीर्णता के सहारे ये हमारे संविधान के पन्नों को फाड़ना भी चाहते हैं। उन शक्तियों के खिलाफ भी लड़ना होगा। इसलिए ये संघर्ष बड़ा गहरा संघर्ष है। इसलिए संघर्ष नए जमाने के लिए संघर्ष है, ये संघर्ष वैज्ञानिक चेतना का संघर्ष है, ये संघर्ष वैज्ञानिक सोच का संघर्ष है, ये संघर्ष वैज्ञानिक समाजवाद के सपने को ले जाने का संघर्ष है, ये संघर्ष भगत सिंह की उस सोच का संघर्ष है कि समाज के अंदर संकीर्णताएं समाप्त करनी चाहिए। इसलिए मैं डॉक्टर नरेंद्र डाबोलकर को, कॉमरेड गोविंद पानसारे को, साथी प्रोफेसर कलबुर्गी की शहादत को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, राजेंद्र लाहिड़ी की उस शहादत की परंपरा के साथ रखता हूं जो ये बतलाता है कि संघर्ष से और वैज्ञानिक सोच से समाज आगे बढ़ता है। आज जब हम यहां बैठे हैं तो उस सैनिक हनुमंतप्पा को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं कि आप देखिए, इसलिए भी देते हैं कि हमारी सरहदों पर लड़ते हुए उसकी रक्षा करने के लिए उसने अपनी जान गंवाई। और ये भी कहना चाहते हैं कि विज्ञान ही है जो नया रास्ता दिखाता है। आज विज्ञान के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई कहां हो, कहां हो? आज देश दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है कि क्या मरे हुए लोग को पुनः जीवित किया जा सकता है। आज ये भी सच साबित हो गया कि 160 और 170 माइनस डिग्री टेम्परेचर पर अगर मरे हुए व्यक्ति को रखा जाए तो उसे पुनः 30 साल बाद जीवित करने की संभावनाएं हैं। विज्ञान और तकनीक इतनी बुलंदी पर पहुंच गया। एक कीड़ा जो 40 साल पहले मरा था उसे 80 डिग्री
माइनस टेम्परेचर पर रखा गया वो पुनर्जीवित हो गया। विज्ञान बहुत आगे जा रहा है और विज्ञान के चलते समाज नई बुलंदियों पर जा रहा है। एक जमाना था लोग धर्म कर्म का काम करने पैदल जाया करते थे। चारों मठों की यात्रा, चारों तीर्थंकरों की यात्रा, चारों हिंदू दर्शन के मानने वाले वो चारों धामों की यात्रा पैदल करते थे, आज हेलीकॉप्टर से जाते हैं। वो जमाना था जब लोग जियारत करने मक्का मदीना ऊंट पर और पैदल जाते थे, आज हेलीकॉप्टर से सीधे मक्का मदीना पर उतर रहे हैं। ये विज्ञान और तकनीक की देन है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर प्रोफेसर कलबुर्गी ने, अगर नरेंद्र दाभोलकर ने, अगर गोविंद पानसारे ने लोगों को तर्क की बुनियाद पर नए समाज और विज्ञान से दो चार होने की नसीहत दे दी तो समाज के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनकी हत्या कर दी आपने। हत्यारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दाभोलकर को मारकर, पानसारे को मारकर और कलबुर्गी को मार करके वैज्ञानिक चेतना के संघर्ष को ये कठमुल्ले दूर नहीं कर सकते, ये पोंगापंथी दूर नहीं कर सकते और ये संघर्ष जारी रहेगा, आगे चलता रहेगा। इन शब्दों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बड़ी मजबूती से इस संघर्ष का, मैं आपके इस संघर्ष का समर्थन करता हूं और उन तमाम कठमुल्लों और पोंगापंथियों को चुनौती देता हूं कि विज्ञान और तकनीक से लड़कर दिखाएं। और इस लड़ाई के अंदर तमाम नौजवानों से कहता हूं कि आइए विज्ञान और वैज्ञानिक सोच के साथ जुड़ करके आप अगर संघर्ष करेंगे तो इसका अर्थ है डॉक्टर दाभोलकर को, कॉमरेड गोविंद पानसारे को और प्रोफेसर कलबुर्गी के अरमानों को आगे ले जाते हैं और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद।